हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल शॉट्स। गुम है किसी के प्यार में। आज का एपिसोड पाखी से शुरू होता है। पाखी अपने कमरे में बैठकर विराट से बात करते हुए रोती है तो सम्राट सारी बातें सुनता है और वो उदास होकर वहाँ से चले जाता है। पाखी विराट को विराट का किया गया वादा याद दिलाती है और साई के बारे में पूछती है। विराट को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि साई एक बच्ची है, क्यों उसे हर चीज में खींच रही हो, और कहता है कि मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ और फोन कट कर देता है। और साई सारी बातें सुन लेती है। उदास सम्राट पाखी और विराट की दोनों की बातें सारे सोचता है और रोने लगता है। सम्राट को ये बात हजम ही नहीं होती कि विराट और पाखी ने उसके साथ क्या कर दिया है। तो दूसरी तरफ साई विराट से पूछती है कि आप किससे मेरी कंप्लेन कर रहे थे। तो विराट कहता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन किसी से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो साई कहती है कि काश आप भी मेरे आभा जैसे होते, इसे ड्यूटी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विराट कहता है कि मुझे भी मेरी ड्यूटी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साई उसे ताने मारती है कि अगर आपको आपकी ड्यूटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती तो आप शादी अटेंड करने के लिए नहीं जाते। तो विराट कहता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, इसीलिए मैं चले गया। तो साई पूछती है कि आपने तो कहा था कि आपके भाई की शादी है और अब कह रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड की शादी है। तो विराट कहता है कि मेरे भाई की शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड से हो गई है। तो साई विराट से पूछती है कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। तो विराट कहता है कि पाखी। तो साई सोचने लगती है कि पाखी का नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। तो विराट कहता है कि अगर तुम्हारी जासूसी हो गई हो तो मैं क्या जाऊं। तो साई कहती है कि मैं जासूसी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस आपसे पूछ रही थी। तो विराट पूछता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहती है कि मेरा प्रॉब्लम आप ही है, अब वीआरएस सैंक्शन क्यों नहीं कर देते। तभी मोशी आ जाती है और खाने को बुलाती है। तो विराट कहता है कि चलो तुम अपने आभा से ही वीआरएस के बारे में पूछ लो। तो दोनों आभा के पास जाते हैं वीआरएस के बारे में पूछने के लिए। साई अपने आभा से पूछती है तो कमल जोशी कहते हैं कि वीआरएस सैंक्शन हो गया है। तो साई खुशी में कूदने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हम कल ही नागपुर के लिए निकल रहे हैं। साई के आभा कहते हैं कि नहीं बेटा, हम कल नहीं निकल रहे हैं। तो साई कहती है हाँ आभा, हम क्यों देर करेंगे, हम तो आज ही निकल जाएंगे। तो साई के आभा कमल जोशी कहते हैं कि नहीं बेटा, थोड़ा काम है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो तकरीबन 2 दिन तो लग ही जाएंगे। और तीनों मिलकर खाने के लिए चले जाते हैं। विराट बप्पा से प्रार्थना करता है कि सम्राट और पाखी दोनों एक साथ खुश रहे। दूसरी तरफ सम्राट वापस आता है और बहुत ज्यादा पी लेता है और पाखी के कमरे में जाता है। पाखी सो रही होती है। सम्राट की आवाज सुनकर पाखी उठ बैठती है और घबरा जाती है। तो सम्राट पाखी से पूछता है कि तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। तुम दोनों ने तो मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद ही कर दी। जिसे तुम सैक्रिफाइस कह रही हो वो आखिर में तो बेवकूफी है। तुम दोनों ने मिलकर जिंदगी की बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठे हो। और अगले सीन में दिखाते हैं कि सम्राट उसी जगह बैठकर पी रहा होता है। इसका मतलब है कि वो सपना देखता है। सुबह पंडित जी आते हैं और पाखी और सम्राट के हाथ से वो तागा निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों विवाहिक संबंध शुरू कर सकते हैं। तो सब लोग उसे छेड़ने लगते हैं। उसके बाद रस्म शुरू होती है। सम्राट के घर वाले सारे पाखी को तोहफा देते हैं और फिर पाखी के आई बाबा सम्राट और पाखी को स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज गिफ्ट करते हैं। तो मानसी कहती है कि तुम दोनों मुझे जल्दी मेरे पोते का मुंह दिखा दो। तो पाखी कहती है कि ये नहीं हो सकता और ये इम्पॉसिबल है। तो इसी पर आज का एपिसोड खत्म होता है। फर्दर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल।